इंडिया का इतिहास बहुत पुराना और दिलचस्प है। ये प्राचीन सभ्यताओं, शक्तिशाली राज्यों और रंग बिरंगी संस्कृति की कहानी है। ये निबंध हमें समय के साथ एक सफर पे ले जाएगा। हम इंडियन इतिहास के मुख्य कालों को देखेंगे। हमारा सफर प्राचीन हड़प्पा सभ्यता से शुरू होकर इंडिया की मेहनत से मिली आजादी पे खत्म होगा। हर काल ने इंडिया को अलग अलग तरीके से आकार दिया है। हड़प्पा के शहरों की योजना से लेकर गुप्तों के स्वर्ण युग तक, मुगल साम्राज्य की भव्यता से लेकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई तक, इंडिया का अतीत बेहतरीन कहानियों से भरा है। मेरे साथ आइए इस समृद्ध इतिहास के ताने बाने को खोलते हैं। चलिए हमारे सफर के पहले अध्याय में चलते हैं, इंडियन उपमहाद्वीप में सभ्यताओं का उदय। हमारा सफर सिंधु घाटी से शुरू होता है। यहां लगभग 2500 बीसी हड़प्पा सभ्यता फली फूली। हड़प्पा के लोग अपने विकसित शहरों के लिए जाने जाते थे। इन शहरों में अच्छी तरह से योजनाबद्ध सड़कें, नालियां और प्रभावशाली इमारतें थीं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उनकी शहरी योजना के दो प्रसिद्ध उदाहरण हैं। लगभग 1500 बीसी वैदिक काल शुरू हुआ। वेद पवित्र ग्रंथों का संग्रह है। वे इस समय के दौरान लोगों के जीवन और विश्वासों के बारे में जानकारी देते हैं। वैदिक लोग पशुपालक थे। वे अनुष्ठानों और बलिदानों को महत्व देते थे। इसी काल में जाति व्यवस्था भी उभरी। हड़प्पा और वैदिक सभ्यताओं ने भारतीय समाज की नींव रखी। उन्होंने शहरी जीवन, धार्मिक विश्वासों और सामाजिक संरचनाओं के विकास में योगदान दिया। उनकी विरासत आज भी इंडिया को प्रभावित करती है। 6ठी शताब्दी बीसी तक इंडिया में कई छोटे राज्य थे। इसने साम्राज्यों के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य इंडिया में पहला बड़ा साम्राज्य बनकर उभरा। चंद्रगुप्त के पोते अशोक ने साम्राज्य का और विस्तार किया। उन्हें बौद्ध धर्म अपनाने और अहिंसा की नीति के लिए जाना जाता है। मौर्यों के बाद 4ठी शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य प्रमुखता से उभरा। गुप्त काल को अक्सर इंडिया का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस युग में कला, विज्ञान, साहित्य और गणित में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। आर्यभट्ट, एक प्रसिद्ध गणितज्ञ, ने पाई का मान झात किया। गुप्त साम्राज्य ने बौद्धिक और सांस्कृतिक प्रतिभा की विरासत छोड़ी। 13वीं शताब्दी से कई राजवंशों ने दिल्ली पर शासन किया। इन्हें सामूहिक रूप से दिल्ली सल्तनत के रूप में जाना जाता है। सल्तनत काल में फारसी और भारतीय संस्कृतियों का मिश्रण देखा गया। दिल्ली में एक शानदार मीनार, कुतुब मीनार, इस युग की स्थापत्य प्रतिभा का प्रमाण है। 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य ने भारतीय इतिहास में एक और महत्वपूर्ण अध्याय की शुरुआत की। सबसे महान मुगल बादशाहों में से एक, अकबर, अपनी धार्मिक सहिष्णुता और प्रशासनिक सुधारों के लिए जाने जाते हैं। मुगल काल कलात्मक और स्थापत्य चमत्कारों का समय था। शाहजहां द्वारा निर्मित ताजमहल प्रेम और मुगल वास्तुकला का एक कालातीत प्रतीक है। मुगल साम्राज्य के पतन ने एक शक्ति शून्यता पैदा कर दी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो शुरू में व्यापारी थी, धीरे धीरे इंडिया के अधिकांश हिस्से पर नियंत्रण कर लिया। ब्रिटिश राज आर्थिक शोषण और राजनीतिक दास्ता द्वारा चिह्नित लगभग 2 शताब्दियों तक चला। हालांकि प्रतिरोध की भावना कभी नहीं मरी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन ने 20वीं शताब्दी में गति पकड़ी। महात्मा गांधी जैसे नेता उभरे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध की वकालत की। अंततः 15 अगस्त 1947 को इंडिया ने आजादी हासिल की, जिसने औपनिवेशिक शासन का अंत किया। प्राचीन काल से आजादी तक इंडिया का सफर लंबा और घटनापूर्ण रहा है। अपनी अनूठी चुनौतियों और जीत के साथ हर काल ने उस इंडिया के निर्माण में योगदान दिया है जिसे हम आज जानते हैं। हड़प्पा के लोगों ने हमें शहरी नियोजन दिया, गुप्तों ने ज्ञान का स्वर्ण युग, मुगलों ने स्थापत्य चमत्कार और स्वतंत्रता सेनानियों ने एक स्वतंत्र राष्ट्र दिया। जब हम अतीत की गूंज को देखते हैं तो हमें भारतीय भावना का लचीलापन दिखाई देता है। हम उन चुनौतियों को भी देखते हैं जिन पर इंडिया ने काबू पाया है। आज एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में इंडिया विश्व पटल पर मजबूती से खड़ा है। अपने समृद्ध इतिहास से सीखे गए सबक राष्ट्र को प्रगति और समृद्धि की ओर ले जाते रहते हैं।